गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको सिंथेसिस के 2 रूल करा दिए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ हम सीखेंगे यूज ऑफ एडर क्लॉज। एडर क्लॉज में जिन वर्ड्स का यूज होता है दो सेंटेंस जोड़ने का, और टाइम के लिए व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, आफ्टर। मैं साथ साथ में इनका अर्थ भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक इनका अर्थ नहीं पता होगा, है ना, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो जिनका अर्थ नहीं पता होगा, बाकी सब आसान वर्ड है। वैन का कब, वैनेवर जब कभी, वाइल जबकि, टिल तक, अनटिल जब तक न, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सुन एज जैसे ही, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। प्लेस के लिए वेयर, वेयर को सबको पता है जहाँ और कहाँ, वेयर एवर जहाँ कहीं भी। रीजन के लिए बिकॉज, सिंस, एज, है ना। ध्यान रखो, बहुत से बच्चों को कि रीजन के लिए बिकॉज का यूज करते हैं, लेकिन रीजन के लिए सिंस का और एज का यूज भी करते हैं। कंडीशन के लिए इफ या अनलेस, अनलेस की होती है जब तक न। कंपैरिजन के लिए देन, सो डॉट डॉट एज, एज डॉट डॉट एज। देन की हिंदी अपेक्षा, या सो की हिंदी जो होगी इतना, एज के ऊपर जितना, ऐसे ही एज के ऊपर इतना और ये एज के ऊपर जितना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोध, जब कोई सेंटेंस अपोजिट दे रखा, जैसे मान लिया मालदार है लेकिन कंजूस है, तो उसके लिए हम आल्दो की हिंदी होती है यद्यपि। रिजल्ट, परिणाम के लिए सो डॉट डॉट दैट, है ना। यहाँ सो देगा आवाज इतने की और दैट आवाज देगा की। पर्पज, उद्देश्य के लिए सो दैट। देखो ये सो दैट अलग अलग था, ये सो दैट मिला हुआ है। जो मिला हुआ सो दैट हो तो उसको बोलते ताकि। लेस्ट, वर्ड भले ही छोटा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। मैनर के लिए एज, एज फार एज, ठीक है। अब ये आपने वर्ड देखे, इनका यूज कैसे होगा आगे देखिए। नाउ लुक एट फर्स्ट सेंटेंस। आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने इंतजार किया उसका आने तक। आई वेटेड फॉर राम टिल ही अराइव्ड, जैसे कि चार्ट में जो मैंने लिखा है, इसमें समय के लिए टिल का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई। द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। एज सुन एज, जैसे ही पुलिस आई, द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। ये वाक्य बना एज सुन एज से। नेक्स्ट सेंटेंस, गांधी जी वेंट टू मैनी प्लेसेस, गांधी जी गए अनेक स्थान पर। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह सम्मान होता था। गांधी जी वॉज वेलकम्ड, गांधी जी का सम्मान होता था वेयर एवर। देखो चार्ट में लिखा है वेयर, वेयर एवर, तो वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी वो जाते थे गांधी जी का सम्मान होता था। जबकि एवरीवेयर नहीं लिखा मैंने, हाँ लिखा है वेयर एवर। ही इज माई टीचर, आई रेस्पेक्ट हिम, वह मेरे अध्यापक हैं और मैं उनको सम्मान करता हूँ। अगर बहुत से कैसे बना देंगे, ही इज माई टीचर सो आई रेस्पेक्ट हिम, लेकिन सो पूरे चार्ट में कहीं नहीं था। अगर सो था भी था तो उसको सो की आवाज़ इतने की आ रही थी, तो इस वाक्य को उल्टा कर देंगे, आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उनको सम्मान करता हूँ, बिकॉज ही इज माई टीचर, जो कि बिकॉज जो है वो कारण वाले में है। डू यू वॉन्ट टू सक्सीड, क्या तुम सफल होना चाहते हो। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ कंडीशन आ रही है तो वाक्य बनाएंगे, इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यदि तुम सफल होना चाहते हो, कॉमा यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, रामू इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। देखो बात उल्टी हो रही है, राम गरीब भी है लेकिन ईमानदार है। तो मैंने बताया था कि जब भी बात अपोजिट हो, है ना, उसमें आल्दो का यूज करते हैं। आल्दो रामू इज पुअर, हालांकि रामू गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। देखो आवाज़ भले यहाँ लेकिन क्या आ रही है, लेकिन मैंने एक सिंटैक्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आल्दो के साथ कोई बट का प्रयोग नहीं होता, है ना। तो यहाँ आल्दो के साथ हमेशा कॉमा का प्रयोग करते हैं या फिर यट का प्रयोग कर सकते हैं। लॉयन इज वेरी ओल्ड, शेर बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट हंट, वह शिकार नहीं कर सकता। मैंने बताया था कि अगर पहले वाक्य में वेरी दे रखा हो और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट दे रखा हो, तो वेरी के स्थान शो कर देना और फुल स्टॉप के स्थान दैट लगा देना। तो वाक्य क्या बनेगा, लॉयन इज सो ओल्ड, शेर इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट हंट, वह शिकार नहीं कर सकता। ध्यान रखना, अगर पहले वाक्य में वेरी आ जाए और बाद में कैन नॉट या कुड नॉट आ जाए तो वो सो से और दैट से बनेगा। नेक्स्ट, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। गीता इज इक्वली ब्यूटीफुल, गीता उसके बराबर सुंदर है। तो वाक्य कैसे बना, गीता इज एज ब्यूटीफुल, गीता उतनी सुंदर है एज सीता, जितने की सीता।
लास्ट सेंटेंस, वॉक केयरफुल्ली, ध्यान से चलो, यू शुड फॉल डाउन, कहीं तुम गिर ना जाओ। अब जब किसी की आवाज आ रही है कहीं तुम गिर ना जाओ, तो वॉक केयरफुल्ली, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन। और ध्यान रखना लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। और ये मैंने आज जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे वो पूरे हुए, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कंपाउंड की होगी। आज के लिए काफ़ी है, और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।